जी हिंद दोस्तों, तो आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 39 का पार्ट 2। ठीक है, पहले तो ये मिलेंगे, उसके बाद में एग्जाम्पल सर। ओके सर। तो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 39 का पार्ट 2। तो आइए इसमें हम देखेंगे सर एग्जाम्पल 1। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्लोजिंग स्टॉक का सर आपको वैल्यू निकालना है 31 मार्च 2021 का। ठीक है, किससे गिवन इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके। इन्फॉर्मेशन कितना है सर? ई तक है। ये सर हमने खुद से बनाया था, बाई सेल्फ ट्राई किए थे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सर, फिलहाल इसको मत देखिए, हम अभी देखेंगे सर। पहले पढ़ते हैं क्या गलती हुई थी। ठीक है, तो ए ओपनिंग स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2020 1,80,000 है। इट इज़ वैल्यूड एट 10% लेस देन कॉस्ट। ठीक है, 10% लेस देन कॉस्ट, इसका कुछ मतलब है सर। ठीक है, क्या मतलब है सर? दैट इज़ 1,80,000 90% ऑफ कॉस्ट शो हो रहा है। ये कितना है सर? कितना है? 10% लेस है किसका? कॉस्ट का। और हमको यहाँ वैल्यू क्या चाहिए? ओपनिंग स्टॉक का, कॉस्ट का, क्योंकि अभी हमने सर रूल पढ़ा ही था, कॉस्ट का हमको वैल्यू चाहिए। तो ये सर एनआरवी है, मतलब अगले साल हमने क्या किया, विच एवर इज लोअर करके एनआरवी करके, जो प्रीवियस ईयर में सर क्लोजिंग स्टॉक था, यहाँ पे हम एनआरवी कर दिए 1,80,000 का, और इसी को सर सीडी से बीडी कर दिए। तो ये सर कम दिख रहा है, मतलब ये एनआरवी वैल्यू के ऊपर है। बट हमको सर रूल के अकॉर्डिंग क्या चाहिए? ये कॉस्ट पे चाहिए, ताकि जो क्लोजिंग हो वो भी कॉस्ट पे आए। ठीक है, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी को क्लोजिंग किससे मतलब है? इंश्योरेंस कंपनी को कॉस्ट पे ही, इंश्योरेंस कंपनी के लिए कॉस्ट पे होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक, तभी आपको क्लेम वो देगा। तो सर इसी वजह से ये अभी किस पे दिख रहा है? एनआरवी वैल्यू पे। दैट मीन्स कॉस्ट के कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो ये 10% लेस है, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है 90% ऑफ कॉस्ट शो हो रहा है। कॉस्ट का 90% शो हो रहा है, दैट इज़ 100% कितना होगा? 2 लाख। इसको कैसे निकालेंगे ये हम आगे देखेंगे सर। बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 8,90,000 का हमने परचेज़ किया। ठीक है सर, गलती से मशीन को यहाँ रिकॉर्ड कर दिए। इट इंक्लूड्स परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ ₹40,000। ठीक है सर, मतलब गलती से मशीनरी हमने सर मशीनरी भी परचेज़ किया, बट वो क्या है? एसेट है। मशीनरी क्या हो जाए भैया? एसेट हो सर। ये कहाँ दिखो? वो बैलेंस शीट में। ये भैया गलती से ट्रेडिंग में लगे, परचेज़ के चक्कर में गलती से ट्रेडिंग में आ गया। तो क्या सर यहाँ दिखना चाहिए मशीन का परचेज रेट? नहीं सर, क्योंकि ये तो सर ट्रेडिंग में बना रहे हैं। ठीक है, ट्रेडिंग में तो ये सारा हरकत होता नहीं है सर। ठीक है सर, ट्रेडिंग में तो सर जितना भी हमारा गुड्स से रिलेटेड काम है, ट्रेड से रिलेटेड काम है, सिर्फ वही हरकत को यहाँ पे दिखाया जाता है। फिर P&L में जितना भी सर उस करेंट ईयर में हमारा क्या हालत है, करेंट पोजीशन में हमारा क्या हालत है, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद या 6 साल बाद, वो दिखाया जाता है सर। और बैलेंस शीट तो सर अलग से ही होता है कंपनी का, वो तो सर एकदम अलग ही चीज़ है, एक अलग ही दुनिया है। ठीक है सर, तो बैलेंस शीट का आइटम को यहाँ दिखा दिए गलती से परचेज के चक्कर में। तो गलती से मशीन को यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिए, तो लेस करेंगे कितना सर? 40,000। दैट इज़ 8,50,000। ठीक है, 8,90,000 में से ये 40,000 माइनस कर दिए, जो कि किसका पार्ट है सर? बैलेंस शीट का। और बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे। तो वो क्या हम कॉन्सेप्ट, वो ऐड पर मत समझिए, बैलेंस शीट का यहाँ पर इस चैप्टर में बैलेंस शीट का फ़िलहाल तो सर कोई काम है ही नहीं। ठीक है, तो सिर्फ ट्रेडिंग का काम है, ट्रेडिंग पे ध्यान दीजिए। तो इस तरह परचेज जो 8,90,000 था, उसमें इंक्लूड था मशीनरी का भी 40,000 अमाउंट। तो ये 40,000 को 8,90,000 में से माइनस कर दिए, तो आ जाएगा सर 8,50,000। यही चीज़ समझाया जा रहा है। ठीक है, ओके सर। पॉइंट नंबर सी, एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट वेजेस है 1,35,000, तो ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो डायरेक्ट चल जाएगा सर। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, आपको ये भी ध्यान रखना है सर कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है? नहीं सर, ये तो P&L का पार्ट है। क्यों सर? बिकॉज ये तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, ये तो सर ट्रेडिंग में नहीं जाए, क्योंकि ये सर ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, तो ये सर ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। ओके ओके सर, तो इस तरह आपने ट्रेडिंग एक्सपेंसेस को यहीं छोड़ दिया और डायरेक्ट वेजेस को आप लेके जाएंगे। ठीक है सर, अब आ जाइए डी।
डी में इसको सर बोले थे कि भी रहने दो, ठीक है। ये लाइन क्या था एक बार पढ़ते हैं, इट इंक्लूड्स गुड सोल्ड ऑफ 50,000 बट नॉट ए डिस्पैच। अच्छा, इसको भी हटा दिए सर, आगे के क्वेश्चन में इसको कवर किए हैं। ठीक है सर, तो देखिए फिलहाल इस चीज़ को हम भी काट देते हैं। पॉइंट नंबर डी, सेल्स फॉर द ईयर 2020-21 कितना है सेल्स, 7,80,000, ठीक है। अब ई, जीपी इज़ 25%, जीपी इतना दे दिया गया और कुछ नहीं बोला सर, कुछ भी डिटेल नहीं दिया, मतलब इसमें तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी पॉइंट ए नंबर भी हो गया, बी नंबर भी परचेज़ वाला समझा दिए, एक्सपेंस वाला भी ये वाला समझा दिए कि ये नहीं जाएगा ये जाएगा, डी भी बोल दिए कि डायरेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ई पे जीपी इज़ 25% है, मतलब सेल्स का 25% लेंगे, सेल्स अमाउंट का। सेल्स कितना है 7,80,000, और 7,80,000 का डायरेक्ट आप 25% निकाल लीजिए, दैट इज़ 1,95,000 इज़ योर जीपी। अब देखिए सर इसका आंसर फिर देखेंगे गलती क्या हुआ। तो जब सर बनाए तो सर क्या किए सर, नहीं वो वर्किंग पीछे ही है। तो देखिए सेल्स 7,80,000 ले आए, परचेज सर डायरेक्ट माइनस करके 8,50,000 लिख दिए, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट उठा के 1,35,000 ले आए। क्रॉस प्रॉफिट ये वाला सर डायरेक्ट निकाल लिए, डायरेक्ट लिखे ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट 25%, और 7,80,000 का 25% आप मारिएगा सर तो आ जाएगा 1,95,000। अब इस तरह से जब आपका सारा बैलेंस आ गया तो हम क्या करेंगे, ये साइड को पूरा जोड़ लिए तो सर था 13,80,000। इस साइड देखें तो सर क्या था, क्लोजिंग स्टॉक, जिसमें से 13,80,000 में से 7,80,000 का सेल था तो हटा दिए, और बच गया इस तरह क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंसिंग फिगर आया 6 लाख। तो सर इस तरह से हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल गया। सर आपका मिस्टेक क्या हो गया था सर, ये दिस इज़ माई मिस्टेक कि हमने क्या किया था सर, डायरेक्ट 1,80,000 का हमको लगा कि सर भाई उस टाइम जब हम सर छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे थे तो हमने क्या किया सर, हमको लगा ये 90% पे दिख रहा है, 100% के लिए और 10% जोड़ देते हैं, तो सर हमने 1,80,000 में 18,000 को जोड़ दिया, ठीक है। और इसको सर 1,98,000 बना लिए, दैट इज़ 2,000 इस तरह से कम हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस तरह का मिस्टेक ना करें, ठीक है। सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लोजिंग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर गलती इसलिए आया क्योंकि हमने परचेज़ में सर हमको लगा अमाउंट सर से मिस्टेक हो गया है, ये 89,000 है, जो कि ऐसा था नहीं, वो सर लिख सही थे, हमने ही सर उस चीज़ को गलत लिखा था। तो ये तो सर नोट का प्रॉब्लम था, तो इससे कोई बात है नहीं, इससे कोई मुद्दा नहीं है। बाकी ये भी सही था। जीपी हमने भी सर सेल का ही 25% मारा था, ठीक है। 1,95,000 मेरा जीपी भी ठीक था। क्लोजिंग इसलिए गड़बड़ा गया क्योंकि सर यहाँ परचेज़ और ओपनिंग गड़बड़ हो गया, ठीक है। बाकी सर सारा प्रोसेस सही था। तो देखिए सर इसका कंसेप्ट बता दीजिए सर। ओके सर, देखिए 1,80,000 है, 1,80,000 है, 1 मिनट यार छोटा लिखना पड़ेगा, 1,80,000 है। ओके सर 1,80,000 कितना है ये 90%, मतलब 90 नीचे लिखिए, और जो ये परसेंटेज ऐसे लिख रहे हैं ना, इस परसेंटेज का मतलब है सर कि इसको आप क्या कीजिए, यहाँ पर इंटू करके 100 रखिए। ये 100 किसके लिए, ये 100 इसमें इंटू होगा, और डायरेक्ट फुल्ली ये डिवाइड होगा 90 से। अब आप एक बार सर कैलकुलेटर उठाइए, हम भी उठा रहे हैं। 1,80,000 इंटू 100, ठीक है सर, इज़ डिवाइडेड बाई 90। अब जैसे ही करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर तो सर आपके पास आंसर आ जाएगा आपकी कैलकुलेटर स्क्रीन पर 2 लाख। और इस तरह सर भी निकाले थे, और ये चीज़ कहाँ लिख दिए थे सर, यहाँ, जो कि ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट, ठीक है सर, 2 लाख। बाकी तो सर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है नहीं। परचेज में से मशीनरी माइनस करके लिख दिए, डायरेक्ट वेजेस वैसे ही, ग्रॉस प्रॉफिट इसका निकाल लिए, और ये आ गया सर आंसर, यू गेट योर आंसर, ठीक है। तो ये मिस्टेक, अपना मिस्टेक को सर ध्यान में रखकर अगले बार से ना करें। इस क्वेश्चन में सर हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन में हमने ओपनिंग स्टॉक को निकालना सीखा, ठीक है। मेन तो सर यही चीज़ था, बाकी तो ये सर आप आता ही हैं, ये भी चीज़ें सर आती ही हैं। मिस्टेक आपका ये था, ठीक है। ओके, अब आ जाइए सर एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2, फायर ऑकर्ड इन द बिजनेस प्रीमिसेस ऑफ मिस्टर शर्मा जी का सर बिजनेस जल गया, ठीक है। ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टॉक वाज लॉस्ट, बड़े अमाउंट पे लॉस हो गया, बड़े अमाउंट का स्टॉक जल गया, ठीक है सर। तो लॉस हो गया कब हुआ सर, 5 अगस्त को। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 5 अगस्त। 5 अगस्त को कितना बैलेंस था आप फाइंड करिए। तो देखिए सर पॉइंट पढ़ते हैं पहले, उसके बाद फिर हम 1 बाय 1 देखेंगे ही कि ज़िंदगी में क्या हो रहा है। ए,
ओपनिंग स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक गिवन है सर 4 लाख, ठीक है। बी परचेज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 5 अगस्त, परचेज कितना हुआ सर जलने से पहले तक, 1 अप्रैल आपका ईयर स्टार्टिंग डेट है, ठीक है, और 5 अगस्त आपका जलने का डेट है। तो परचेज स्टार्टिंग ईयर का डेट से लेकर के जलने के डेट तक का 19,20,000 था। ओके, अब देखिए सर इससे रिगार्डिंग कुछ नोट है। इट इंक्लूड्स गुड परचेज ऑफ 1,20,000 बट नॉट डिलीवर्ड येट रिसीव टिल 5 अगस्त। मतलब ये वाला जो अमाउंट है सर 1,20,000 का, ये भी डिलीवरी ही नहीं हुआ, ये आया ही नहीं। तो सर हमने 10 कंसेप्ट पढ़ा था, उसमें ये कॉन्सेप्ट नंबर 10 का पार्ट है कि जब ये गुड्स हमको मिला ही नहीं, ठीक है, ये मेरे पास आया ही नहीं, डिलीवरी नहीं हुआ हमने जो परचेज़ किया था, तो ये सर क्या है, ये जला होगा क्या, नहीं जला होगा। तो ये 19,20,000 में से माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे मेरे भाइयों बहनों, माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे सर जी ठीक है सर, ओके। फिर आ जाइए पॉइंट नंबर सी पे, सेल्स फ्रॉम। भाई ऐसे कॉमेडी बीच में थोड़ा बहुत करते रहते हैं कि यार हम भी अपने आप को हंसा सकें, जगा सकें, आपको भी हंसा सकें, ठीक है, और जगा भी सकें, क्योंकि मुस्कुराइए, क्योंकि आप कहाँ हैं, सीए में हैं, तो आइए ठीक है सर। तो देखिए सी नंबर सेल्स, सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके 5 अगस्त तक का सेल कितना है, 20 लाख, ठीक है, ओके सर, नो प्रॉब्लम। जीपी कितना है सर, जीपी परसेंटेज 20% ऑन कॉस्ट। ओ कॉस्ट दे दिया सर, एट लास्ट में समझाया इस पॉइंट को सर, हमने लास्ट में अलग से समझाया है कि इसको हम कैसे किए हैं, ठीक है सर, ये भी पॉइंट समझाएंगे। अब ये 5वां नंबर, ये जो पॉइंट है ना सर, ये अब नॉर्मल वाला पॉइंट है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम ये 4 पॉइंट को समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि सर आसानी होगा बनाने में। तो फिलहाल देखिए ओपनिंग स्टॉक में तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं सर, क्लियर। परचेज में सर 19,20,000 था, ये इतना पहुँचा ही, तो 1,20,000 का गुड्स परचेज में से माइनस करेंगे, यू गेट योर आंसर। थर्ड नंबर पॉइंट क्या है सर, सेल्स। तो सेल्स कितना का है सर, 20 लाख, कुछ भी इधर उधर नहीं है, ओके सर। जीपी परसेंटेज क्या है सर, 20% ऑन कॉस्ट, इसको भी सर हम निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो 3 तो सर कंप्लीट है, एक जीपी को समझाना बाकी है, और ईप को भी पढ़ लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड्स सम गुड्स ऑफ कॉस्टिंग 50,000। ओपनिंग स्टॉक में क्या है सर, देखिए अब यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक से रिगार्डिंग बात आ गई है सर। ये मतलब भोजन ने कहा सर जी कि ये क्रिस्टल क्लियर तो अभी ना हो सर जी, अभी इसमें कुछ तो बात है कुछ तो दाल में काला है सर, यस। देखिए ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड्स सम गुड्स ऑफ कॉस्टिंग 50,000 ऑन विच 18,000 वॉज रिटर्न ऑफ ड्यू टू डैमेज गुड्स इन लास्ट ईयर। These goods are then sold in current year at ₹42,000 सर ओपनिंग स्टॉक में 50,000 का ऐसा गुड्स शामिल है, ठीक है, जिससे हमने पिछले साल राइट ऑफ कर दिया था 18,000 से, मतलब 18,000 से राइट ऑफ हो गया, मतलब सर वो 32,000 का हमने पिछले साल उसको राइट ऑफ करके बना दिया था। वो कहाँ शामिल है, आपके ओपनिंग स्टॉक में। एक तो लाइन ये, दिस गुड्स आर देन सोल्ड इन करेंट ईयर एट इतना। करेंट ईयर के सेल में, करेंट ईयर में क्या किया सर, उसको हमने 42,000 में बेचा। कौन सा सर, ये 32,000 का गुड्स जो था ओपनिंग स्टॉक में, इसको सर हमने बेचा, करेंट ईयर का सेल में ये इंक्लूड है। तो ये 32,000 कहाँ होगा सर, ओपनिंग में होगा, ये सर कहाँ होगा, 42,000 सेल्स में होगा, ठीक है। अब देखिए सर जो आपको पहले लग रहा था, ठीक है, ये सर हमने जानबूझ के पहले ऐसे किया कि आपको बोले कि हाँ ये कुछ नहीं है, ताकि आपको अच्छे से याद रहे कि सर आपको हर ज़रूरी नहीं कि हर चमकती हुई चीज़ हीरा नहीं होती, हर चमकता हुआ चीज़ शीशा नहीं होता, ठीक है, वो गड़ेगा ही नहीं, कभी कभार वो हीरा भी हो सकता है भाई और कभी कभार वो हीरा की जगह शीशा भी हो सकता है सर तो मुस्कुराइए क्योंकि आप सीए में हैं, हर नज़र चप्पे चप्पे पर। तो आइए सर, ये पॉइंट क्या किया सर, ओपनिंग स्टॉक को हिला डाला, यस सर। परचेज़ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परचेज़ को नहीं हिलाया सर, ठीक है। सेल्स को हिला डाला, जीपी तो ऑलरेडी हिला हुआ है सर ठीक है। तो चलिए अब मुस्कुराइए क्योंकि आप हैं सीए में। अब समझिए इस पॉइंट को सर पहले, ठीक है। इसके बाद हमने ट्राई किया था सर, इसमें भी हम देखेंगे क्या मिस्टेक था, पहले इस पॉइंट को समझ लीजिए, अब नॉर्मल वाला जो कि है पॉइंट नंबर 5। अब नॉर्मल आइटम का इफेक्ट देखते हैं सर, ठीक है। अब नॉर्मल आइटम,
एबनॉर्मल आइटम ओपनिंग स्टॉक में ओरिजिनल कॉस्ट था कितना सर? ओरिजिनल कॉस्ट था 50,000 का। एक ऐसा गुड्स था, ठीक है, जिसमें से 18,000 का डैमेज हो गया था। तो सर वो जो डैमेज हो गया था, तो वो जो बचा डैमेज होने के बाद, मतलब 50,000 में से डैमेज होने के बाद 50,000 में से, एक मिनट सर, मतलब वो गुड्स जिसका ओरिजिनल कॉस्ट है 50,000, 18,000 का उसमें से डैमेज हो गया, तो वो बचा कितने का सर? 50,000 में से 18,000 डैमेज हो गया, मतलब माइनस किए तो 32,000 बचा। तो दैट इज़ 32,000 का क्लोजिंग में था। तो सी डी बी डी होगा तो ओपनिंग में भी होगा सर। तो ये क्या है? एबनॉर्मल आइटम, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक में 32,000 का शामिल है एबनॉर्मल आइटम। और रूल क्या कहता है सर? एबनॉर्मल को हटाओ तब जाके आगे चलो, वरना नहीं जाने देंगे। रूल यही कहता है सर, एबनॉर्मल आइटम को हटाओ। इंश्योरेंस कंपनी का रूल है सर। तो इंश्योरेंस चैप्टर में हम वही रूल पढ़ रहे हैं, ठीक है। लॉस ऑफ स्टॉक अभी तो सर बेसिक है, फिलहाल बेसिक है। ये इसका रूल का आप ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे हम क्वेश्चन के ऊपर चढ़ रहे हैं सर, ठीक है, मतलब क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं। एक एक स्टेप, 1 बाय 1 स्टेप हम सर पहाड़ के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। नज़र बस गड़ाए रखिए ज़िंदगी में। ठीक है सर। अब देखिए ये तो था सर ओपनिंग की बात है, ठीक है। ओपनिंग में ऐसा हाल है, सेल किए 42,000 में, ठीक है। उस गुड्स को सर आपने करेंट ईयर में सेल किया है 42,000 में। यस सर। जो प्रीवियस ईयर का 32,000 का बचा था, प्रीवियस ईयर में वो कितना का बचा था सर? 32,000 का। तो एबनॉर्मल आइटम में सेल में वो कितना है सर? एबनॉर्मल आइटम जो है वो क्या है? सेल में वो 42,000 का शामिल है एबनॉर्मल आइटम, ठीक है। सेल में वो 42,000 का है। तो इस तरह सर हमने क्या कैलकुलेट किया कि सेल में एबनॉर्मल आइटम कितने का है? 42,000। और ओपनिंग स्टॉक में कितना है एबनॉर्मल आइटम? 32,000। ये निकाल लिए सर। यस सर। रूल क्या कहता है कि एबनॉर्मल को करो बिजनेस से बाहर, मतलब ओपनिंग में जो है उसको भी माइनस करो और जो सेल में है उसको भी माइनस करो, ठीक है सर। ओके। हमने क्या किया सर? ट्राई किया। ट्राई बताएं या पहले सर का बताएं? पहले सर का बताते हैं। पहले अपना ही बताते हैं ताकि समझ में आए कि हाँ यार एक्चुअल में हुआ क्या। तो देखिए हमने क्या किया सर, नोट, इस चैप्टर में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त एबनॉर्मल आइटम को एलिमिनेट करें, मतलब दूर करें बिजनेस से बाहर, ठीक है, गेट आउट। ठीक है सर। ओके। तो देखिए हमने सर ट्राई किया तो क्या बना, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग में सर हमने क्या किया, 4 लाख का था एबनॉर्मल आइटम जो कि 32,000 का था, माइनस कर दिए। ओके, नो प्रॉब्लम, सही है। फिर क्या किए सर, सेल्स में गए, 20 लाख का सेल्स था, एबनॉर्मल आइटम था 42,000 का, इसको भी सर दूर किए, भगा दिए माइनस करके। दोनों जगह से हमने एबनॉर्मल आइटम को हटा दिया, ठीक है सर। तो इस तरह सेल का भी अमाउंट आ गया। ओके सर, 4th नंबर पॉइंट क्लियर, ये भी क्लियर। परचेज में क्या किए सर, 19,20,000 का मेरे पास, 19,20,000 का सर मेरे पास क्या था, परचेज था, जिसमें 1,20,000 क्या हुआ, डिस्पैच हो गया, मतलब रास्ता में ही रह गया, डिलीवर नहीं हो पाया। नॉट येट टू डिलीवर्ड नहीं था सर 1,20,000 का। आई थिंक यही था सर, नॉट येट डिलीवर्ड। यस सर। तो उसको ही माइनस करके हटा दिए, क्योंकि ये सब सर रूल की वजह से ये सब माइनस हो रहा है। तो आपको रूल जो हमने सर पहले पढ़ा था बेसिक्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो माइनस कर दिए सर, तो कितना आ गया, 18 लाख आ गया, ठीक है सर, 18 लाख आ गया। अब देखिए सर क्लोजिंग निकालना था, ठीक है, बट यहाँ पर मिस्टेक क्या हो गया कि जीपी में थोड़ा सा डाउट रह गया दिल में, ठीक है सर, इसलिए आंसर नहीं लाए सर भी, बट आंसर नहीं लाए, बट सर कुछ वैसा ही किया जैसा हम सोच रहे थे, ठीक है। बट तुम कंफ्यूज हुआ बनाते टाइम, ये इसमें हमारा ये मिस्टेक था सर कि हम यहाँ पर जीपी को निकालते टाइम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, ठीक है सर। तो अब आइए देखिए सर का स्टाइल से कुछ सीखे सर। हमने दिखा मेमोरेंडम, हमने क्या लिखा था सर, हमने देखा सर के स्टाइल को एनालाइज किया, तो हमने ये पाया सर कि
हमसे क्या मिस्टेक हो रहा है, हमने ये देखा सर कि भाई मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हमने इतना लिखा और जीपी में हम कंफ्यूज कर गए, ठीक है, बाकी सब हमारा सही था। तो देखिए सर क्या किए सॉल्यूशन भाई, सर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ये अलग से सर ऐड किए फॉर द पीरियड 1 अप्रैल टू 5 अगस्त, ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है सर, ध्यान रखिएगा। ओपनिंग स्टॉक आपका इतना था, आपने भी यही किया था सर, 3,68,000। सेल्स 20 लाख था, माइनस किया अब नॉर्मल आइटम, ये भी सर के जैसा था। परचेज़ नॉट ये डिलीवर्ड को माइनस कर दिया 18 लाख, ये भी सर के जैसा था। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर सर ने निकाला 3,26,333, इसको ऐड किए और इसको माइनस कर दिए और डायरेक्ट आंसर आ गया। मतलब क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस फिगर एज ऑन 5 अगस्त इतना था, 5,36,333 रुपया, ठीक है सर। अब देखिए इसका मतलब हुआ क्या सर कि थोड़ा सा कंफ्यूज हुए, तो कंफ्यूज क्यों हूँ इस वजह से, सिंस जीपी है 20% ऑन कॉस्ट, क्वेश्चन में आपको गिवन है सर जीपी इज 20% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं सर, 20% है तो 20 बाई इस टाइप से लिख सकते हैं, ऑलरेडी लिखा हुआ है। 20% है तो इसको हमने इस टाइप से लिखा 20/100, ये सर एकदम लिख सकते हैं। क्या इसको जब आप कट करिएगा सर तो इतना आएगा 1/5 एकदम आएगा सर। तो सिंस कॉस्ट है अगर 1/5, ठीक है, तो अगर सेल्स मेरे पास क्या है कॉस्ट दिया हुआ है कि जीपी कितना कॉस्ट का है, कॉस्ट है जीपी का 1/5, तो क्या हम कॉस्ट को यूज़ करके सेल्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, सेल्स का रेशियो निकाल सकते हैं? यस सर। क्यों सर, क्या ऐसा कर रहे हैं सर? बिकॉज यहाँ पर सेल्स का अमाउंट गिवन है, यहाँ सी ओ जी एस सभी नहीं ला सकते हैं, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज गिवन क्या है सर, सेल्स। तो हमको सेल का हमको रेशियो जानना पड़ेगा, ठीक है सर। बट हमको गिवन क्या दिया गया है, ऑन कॉस्ट, कॉस्ट बता रहा है कि 1/5 है। तो ये क्योंकि आपका बेसिक नियम है सर, रूल है ज़िंदगी में ज़िंदगी में मतलब अकाउंट्स में, ठीक है सर, कि अगर कॉस्ट 1/5 होता है तो बढ़ाना पड़ता है, ये भी हमने सर गोल्डन रूल में डिस्कस किया था बेसिक्स में, ठीक है सर। तो देखिए सेल्स कर लिए 1/6, 5 था तो 1 बढ़ा दिए 1/6 कर दिए, सो ग्रॉस प्रॉफिट सेल का 1/6%। तो सर हमने क्या कहा था, 1 को सेल जो 1 के जगह पर सेल का अमाउंट डालिए, तो सेल का अमाउंट कितना है सर, 19,58,000। तो देखिए क्या किए, सेल का अमाउंट को 1 की जगह पर डाल दिए, और सर क्योंकि यहाँ 20% है तो कॉस्ट इतना था तो सेल इतना निकाले थे, और हम किससे निकाल रहे हैं, सेल्स जीपी निकाल रहे हैं, तो सेल का अमाउंट गिवन था तो सर उठा के ले आए, डिवाइड कर दिए 6 से, 1 के जगह पे डाल दिए सेल का अमाउंट और 6 तो था ही तो 6 आ गया, और जैसे ही यहाँ आपने सर डिवाइड किया यू गेट द आंसर ₹3,26,333 रुपीज़। ओके सर, ये हो गया सर आपका सॉल्यूशन। फिर आपने यहाँ पर पुट किया और ऐड करके सर क्लोजिंग बैलेंस भी निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमारा मिस्टेक था सर, यहाँ पर हमने इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रह गए और फिर सर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तो इस चीज़ को अपने इस डिफ़ॉल्ट को साइड करिएगा, ठीक है सर कंफ्यूज में ना रहें, ठीक है, वरना यू हैव टू गो टू बी द फैक्ट्स। इस पॉइंट को अच्छे से समझ लें और सर याद रखिएगा, ठीक है। ओके सर, सेल्स गिवन था, सिंपल सा पॉइंट है यार कि सर सेल्स का अमाउंट गिवन है तो हमको सेल्स का रेशियो चाहिए, और गिवन किसका है, कॉस्ट का, तो कॉस्ट से सेल बना लिए और सेल का 1 की जगह पर ये डाल दिए, डिवाइड कर दिए 6 है, यू गेट योर आंसर। सर एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, अब आ जाइए सर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किए हैं, असर्टेन का मतलब होता है कैलकुलेट करना, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग असर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2012 का कैलकुलेट करिए वैल्यू ऑफ स्टॉक। गिवन क्या क्या है सर ज़िंदगी में निकालना क्या है, 31 मार्च, हमेशा ये डेट के ऊपर सर नज़र रखिएगा, निकालना है हमको 31 मार्च 2012 का। ओके, स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2011 सर कितना है, 28,500, ठीक है। मतलब ये क्या है सर, आपका ओपनिंग है, क्योंकि क्लोजिंग आपका कब हो रहा है सर, 31 मार्च 2012, मतलब आपका स्टार्टिंग कौन सा होगा, आपका बुक्स का जो रिकॉर्डिंग का डेट है कौन सा डेट होगा, अप्रैल से मार्च, ठीक है, दैट इज़ 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2011 से लेकर 31 मार्च 2012, यही होगा सर। ओके सर,
तो देखिए क्या करेंगे सर कि ये तो सर चल रहा था ज़िंदगी में, ये सर चल रहा था सर। तो ये है आपका ओपनिंग स्टॉक। परचेज़ आपको गिवन है। ये सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जो कि क्या है सर, एक तरह का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्योंकि ट्रेडिंग से रिलेटेड है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ये सब आपका ट्रेड से रिलेटेड नहीं है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, तो सर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको यूज़ करेंगे ही नहीं इस चैप्टर में, इसका कोई काम है ही नहीं। ठीक है सर, इस चैप्टर में इसका कोई काम है ही नहीं। फिर लास्ट में सेल्स भी गिवन है। ओके सर, तो ये था आपका गिवन पोर्शन। अब आइए नीचे पढ़ते हैं ज़िंदगी में क्या भूचाल आया। एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑन 31 मार्च 2011 अ सम ऑफ 3500 वाज रिटन ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर आइटम, ठीक है, विच वाज ओरिजिनली परचेज फॉर 10,000 रुपये। अब देखिए सर, ये परचेज में आ गया सर आपका पहला चेंजेस, दैट इज़ समझ लीजिए अमेंडमेंट। ठीक है सर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट नहीं कह सकते बिकॉज अमेंडमेंट का तो सर एक अलग ही दुनिया है। ठीक है सर, तो देखिए पहला चेंजिंग क्या है सर, परचेज़ के ऊपर, तो आपको नज़र रखना है कहाँ क्या चेंज हो रहा है। ठीक है सर, तो पहला चेंज है परचेज़ के ऊपर कि 3500 का रिटर्न ऑफ कर दिए थे 2021, मतलब ये किससे रिगार्डिंग है सर, परचेज़ मतलब ये प्रीवियस ईयर का। ध्यान से देखिएगा सर जी, डेट परचेज़ में नहीं है, सॉरी परचेज़ में सर नहीं है, आप ध्यान से डेट देखिए 31 मार्च 2011। यहाँ कौन सा चल रहा है सर, एंड 31 मार्च 2012 एंड है, और स्टार्टिंग कौन सा है 1 अप्रैल 2011, और ये 31 मार्च 2011 है, मतलब ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग का बात है सर। ठीक है, देखिए सर ये है सर इस क्वेश्चन, इस चैप्टर का जलवा। ठीक है, तो देखिए एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक, वैल्यूइंग स्टॉक, स्टॉक का मतलब वहीं प्रीवियस स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे है। ठीक है, तो यही स्टॉक का बात हो रहा है, और प्रीवियस स्टॉक कैसे, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2011, तो इसीलिए क्या हो गया सर, प्रीवियस ईयर का स्टॉक का बात कर रहा है कि उसमें अ सम ऑफ 3500 वाज रिटन ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर आइटम, ठीक है, विच वॉज ओरिजिनली परचेज्ड फॉर 10,000 का था, बट 3500 उसमें से राइट ऑफ हो चुका था वहीं पर। ठीक है, और वो यहाँ से आके सीडी से बीडी भी हो गया, मतलब वहाँ पर कितना का होगा सर, वहाँ पे 10,000 में से सर 10,000 में से आप माइनस कर दीजिए 3500, ठीक है, तो कितना बचा होगा सर, 6,500 बचा होगा। यस सर, तो 6,500 बचा, मतलब वो क्लोजिंग में उस ईयर का, एक मिनट कलर चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा ज़िंदगी में से, तो ये जो 6,500 है ये उस ईयर के क्लोजिंग में था, रिटर्न राइट ऑफ करने के बाद, जो कि 3500 राइट ऑफ कर दिए, मतलब ये 6,500 जब सी डी बी डी हुआ, ठीक है सर, तो ये ओपनिंग में भी आ गया, दैट इज़ ये ओपनिंग स्टॉक में भी शामिल होगा 28,500 में, तो इससे आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है सर, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। ओके, एंड वाज राइट ऑफ क्या हो गया, वो एंड वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 9,000। ठीक है, ठीक है, एंड सेल्स में इतना किए। ठीक है, सेल्स कितना का किए सर, 9,000 का। ओके, ज़िंदगी में फिर से कलर सर चेंज कर लीजिए। ओके, क्योंकि ज़िंदगी हसीन है, ज़िंदगी में रंगों का खेल है। ठीक है सर, तो आइए, bearing the transaction relating to this item, the gross profit earned during the year was 20% on sale। जीपी 20% है सेल का, ये सर नॉर्मली गिवन है, बट ऐसा आपको होता नहीं है। ठीक है सर, तो अब देखिए सर सारा चीज़ तो क्रिस्टल क्लियर है, सेल्स दिया ही हुआ है, जीपी दे ही दिया 20%, डायरेक्ट सेल्स के ऊपर लग जाएगा, यहाँ पर सब कुछ समझ में आ ही चुका है। सिर्फ एक पॉइंट पर टर्निंग था, जो कि टर्निंग क्या है सर इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको टर्निंग सिर्फ यही पॉइंट है जो आपको समझाएं कि 6,500 का ये आइटम प्रीवियस ईयर में ये आइटम क्लोजिंग स्टॉक में रह गया 6,500 का। ठीक है, ठीक है,
और ये आइटम क्या है सर, एक तरह का मान लीजिए कि ये एबनॉर्मल आइटम है, ठीक है। तो एबनॉर्मल नहीं, एक मिनट, सॉरी सर। एट द टाइम ऑफ वैल्यू स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2011, मजाक नहीं पढ़ रहे हैं, जो पता है वही है, ठीक है सर। फिर भी एक बार और हम उस चीज़ को चेक कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2011, सम ऑफ 35 वाज रिटन ऑफ ऑन पर्टिकुलर आइटम ओरिजिनली परचेज्ड फॉर इतना, ठीक है सर, जिसका कि ओरिजिनल था इतना। हाँ, तो सर एक तरह से इसको आपको क्या देखना है, वहीं कि आपका एनआरवी ये घटा रहा है, ठीक है। एनआरवी घटा रहा है मतलब एनआरवी वैल्यू को देखना। जैसे समझिए सर, ऐसे देखिए, अगर वैसे समझ में नहीं आया तो ऐसे आप समझ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्लोजिंग स्टॉक था, ठीक है, प्रीवियस ईयर, और ये है सर आपका करंट ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर का ये जो भी बैलेंस होगा, बैलेंस सी डी, यहाँ से उड़ के आया होगा बैलेंस बी डी, ठीक है सर, करंट ईयर में। अब देखिए यहाँ हुआ क्या कि जब आप क्लोजिंग स्टॉक पे खड़े थे, अरे यार फिर उड़ा दिया, एक मिनट। यहाँ हुआ क्या कि जब आप सर क्लोजिंग स्टॉक पर खड़े थे, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक पर, तो आपने एनआरवी ले लिया, ठीक है। ऐसे समझिए 10,000 था, बट उसमें से 3500 आपने नेट रियलाइजेबल वैल्यू 10,000 था, तो यहाँ पे सर आप क्या किए, 6,500 ले लिए। तो आपको नहीं, ये भी नहीं होगा, ये अब नॉर्मल आइटम ही समझना पड़ेगा सर। ओके, ये दूसरा मतलब हो जाएगा फिर। ये क्या है सर, ये एक तरह का एबनॉर्मल आइटम है, ठीक है, वही समझिए। वही जो पहले समझाए थे सर, दैट इज़ द करेक्ट थिंग, कि ये क्या है, ये 10,000 का एक ऐसा एबनॉर्मल आइटम है जो कि 3500 से डेप्रिशिएट हो गया, बट ये अभी भी क्लोजिंग में कितना इंक्लूड होगा, ये 6,500 का क्लोजिंग में इंक्लूड होगा। तो क्योंकि ये क्लोजिंग में इंक्लूड है, तो जब आपने सी डी बी डी किया होगा तो ये सर ओपनिंग में भी इंक्लूड होगा 6,500, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का एबनॉर्मल, और रूल क्या कहता है, एबनॉर्मल को दूर भगाओ, मच्छर भगाओ, अगरबत्ती जलाओ। तो उसी तरह सर एबनॉर्मल आइटम को भगाओ, तो भगा दिए सर कहीं से भी। क्यों, क्या 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 कहा गया था, एबनॉर्मल आइटम सिर्फ एक जगह से ही नहीं, मतलब सेल्स वगैरह से नहीं, चाहे क्लोजिंग स्टॉक से नहीं, हर जगह से आपको दूर रखना है। नियम यही है, रूल, कि आपको स्टॉक से, परचेज से, मैन्युफैक्चरिंग आइटम से, सेल्स से, हर जगह से एबनॉर्मल आइटम को दूर रखना है, मतलब बाहर कर दीजिए। तो ये एबनॉर्मल आइटम को हमने बाहर कर दिया, ठीक है सर। तो आंसर में कुछ नहीं है। तो देखिए सर, आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, एंडिंग 31 मार्च इतना, क्या किए, सेल कितना था, एक मिनट, इधर से ही स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अरे यार, नींद में है क्या यार, रात का 1 बज रहा है, तो भैया भोजन नहीं कहो सर जी, सॉरी, एक चीज़ सर, एक चीज़ और चेंजिंग है। ये किसके बारे में है सर, ये पूरा सिर्फ इसमें आप एक जी को छोड़ दें, बाकी सारा चीज़ ये इसी पर्टिकुलर 10,000 आइटम के लिए है। जैसे सर अभी हमने एग्जांपल किया था, एक मिनट, जैसे ये एग्जांपल किए थे सर, सेम वैसा ही चीज़ है कि एक ऐसा एबनॉर्मल आइटम जो कि ओपनिंग में भी उसका कुछ पार्ट शामिल है और सेल में भी उसका कुछ पार्ट शामिल है, ठीक है सर। तो हमने ओपनिंग में से इतना माइनस किया था और सेल में से भी इतना माइनस किया था, ठीक है सर। बस इसमें जीपी क्या था, जीपी सर यहाँ पे आप डाउट हो गया था, बट यहाँ जीपी क्रिस्टल क्लियर की तरह गिवन है, ठीक है सर। तो ये वाला पॉइंट था, सॉरी, ओके सर, सॉरी। हम सर थोड़ा बुक को सामने नहीं रखें तो स्क्रीन छोटा की वजह से यार दिखा नहीं, ठीक है, सॉरी, एक बार और समझाते हैं। ये सब तो सर ऊपर वाला सारा चीज़ ठीक है, ओके, यस सर। ठीक ऐसे ही तरह अब आ जाइए, ये नीचे वाला पॉइंट को सिर्फ पढ़ना है। ये जीपी भी क्लियर है, जैसे पहले था वैसे ही है, ठीक है। सिर्फ ये ऑरेंज और ये पिंक लाइन को पढ़ना है। देखिए, एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2011, मतलब प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक का बात हो रहा है, ठीक है। उस टाइम में क्या था, अ सम ऑफ 3500 वाज रिटन ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर आइटम विच वाज ओरिजिनली परचेज्ड 10,000, ठीक है। तो ओपनिंग में
कितना होगा सर, तो ये आइटम जो एबनॉर्मल आइटम है ये 2 जगह होगा। देखिए कैसे, यहाँ लिख लीजिए सर आप एबनॉर्मल आइटम, चलना भाई, ओ एबनॉर्मल आइटम कितने का है सर, 10,000 में से 3,500 डेप्रिशिएट हो गया, मतलब 6,500 का दिख रहा है सर। ठीक है, यही मतलब है। ओके सर, 6,500, ठीक है, 6,500 का एबनॉर्मल आइटम है। अब ये सर इसका डबल इफेक्ट है, एक तो सर ये ओपनिंग में भी है, ठीक है, और एक तो सर ये सेल में भी है। ठीक है, तो ओपनिंग में कितना है सर, 10,000 का था और 3,500 राइट ऑफ हो गया, मतलब ओपनिंग में 6,500 का बचा, 10,000 माइनस 3,500, 10,000 का बचा, एंड इट वाज सोल्ड, इट वाज सोल्ड, ये लाइन सर हमने छोटे स्क्रीन की वजह से नहीं पढ़ा, इसलिए थोड़ा सा फिर से समझा रहे हैं। एंड इट वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर फॉर 9,000। करेंट ईयर में यही चीज़ कितने में बेचा सर, 9,000 में। मतलब ये पार्ट कहाँ होगा सर, आपके सेल में से माइनस होगा 9,000 और आपके ओपनिंग स्टॉक में से माइनस होगा 6,500। तो ये था सर एबनॉर्मल अमाउंट जो कि राइट ऑफ हुआ, और इसका एक्चुअल ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 10,000। ठीक है सर, तो इस तरह से सर ये क्वेश्चन अब तो सर क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा, प्रॉब्लम नहीं है। 10,000 का सर क्या था, नॉर्मल आइटम जो राइट ऑफ हो गया था पिछले साल ही, तो कितना का बचा, 6,500। बट ये 6,500 कहाँ था सर, प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग में, प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग में था। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग में, स्क्रीन सर अब छोटा पड़ रहा है ठीक है, तो ये सर 2 जगह है, एक तो सर ओपनिंग में भी आ गया होगा 6,500 अब नॉर्मल आइटम, तो रूल के अकॉर्डिंग इसको ओपनिंग से बाहर करना है, दैट इज़ माइनस कर देंगे, लेस करके इसको आउट कर देंगे ओपनिंग स्टॉक में से, क्योंकि ये आपका सर रूल है, इसको बाहर करिए। फिर यही जो एबनॉर्मल आइटम 6,500 का बचा था, क्वेश्चन कहता है कि इसको आपने सेल किया कितने में, 9,000 में, तो ये क्या है सर, एबनॉर्मल आइटम, तो इसको क्या करना है, बाहर, एक जगह से कर दिए बाहर, तो दूसरा सेल्स में से भी क्या करना है, बाहर, क्योंकि यही रूल है कि एबनॉर्मल आइटम को हर जगह से भगाओ, तो भगा दिए सर। अब आ जाइए आंसर में, अब आपको सर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है सर, तो देखिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट एंडिंग इतना, ओपनिंग स्टॉक में से 6,500 नॉर्मल आइट को माइनस कर दिए, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है 28,500, माइनस कर दिए तो आ गया 22,000। ठीक है सर, फिर परचेज में कोई प्रॉब्लम नहीं, 1,52,500 वहाँ पे भी गिवन था, यहाँ से उठा के ले आए। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस था, ठीक है सर, तो ये 30,000 बना दिए। ठीक है, एक मिनट, तो सर मैन्युफैक्चरिंग आइटम जो कि है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इसको भी उठा के ले आए 30,000। बाकी वहाँ पे तीनों आइटम, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, तीनों को वहीं का वहीं छोड़ दिए, क्योंकि वो लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था। फिर सर फिर जीपी अभी भी बाकी था सर निकालना। ठीक है, अब सेल्स का क्या किया, सेल्स गिवन है सर, देखिए ऊपर में ही उस डब्बा के अंदर ही सेल्स है 2,49,000, तो 2,49,000, जिसमें अब नॉर्मल सेल कितना शामिल है, 9,000 का, माइनस किए 2,40,000 आया सर। इसका 2,40,000 का 2,40,000 का कितना है सर, जीपी, जीपी इज़ 20%। ठीक है सर, आप कैलकुलेटर उठाइए, लिखिए 2,40,000, लिखिए स्क्रीन पर, इंटू कर दीजिए 20 लिखिए, क्योंकि 20% गिवन है, और परसेंटेज का सिंबल प्रेस कीजिए, यू गेट योर आंसर 48,000, और इस तरह जीपी आ गया 48,000। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, अब तो सर क्लोजिंग स्टॉक निकाल ही लोगे, ये साइड को जोड़ें और इस साइड से इसको माइनस किए, और सर क्लोजिंग स्टॉक आ गया, बैलेंसिंग फिगर 12,500, टोटल कर दिए, काम खत्म। ठीक है सर, यहाँ पे सर आप इसको रेशियो के द्वारा भी हमने दिखाया था कि सिंस जीपी इज़ 20/100 दैट इज़ 1/5 ऑफ सेल, तो 1 के जगह पर सेल का अमाउंट डाल दिए जो कि था 2,40,000, उठा के ले आए। ठीक है सर, और डिवाइडेड बाई 5 कर दिए, तो ये रीज़न था सर। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है, विथ रीज़न अगर आप लिखना चाहें तो इसमें सर कोई भी कैलकुलेटर उस टाइम कोई भी मिस्टेक नहीं हुआ था। मिस्टेक यही था कि सर जैसे हमने सर कैलकुलेटर को यूज़ नहीं किया कैलकुलेशन के टाइम में, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिए थे, इसीलिए सर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो इससे क्वेश्चन से हमने ये सीखा था कि सर क्या करना है आपको,
कैलकुलेटर का यूज़ करना है। ठीक है, अब आ जाइए, थोड़ा सा और कुछ पॉइंट इसमें सर बाकी है, उस चीज़ को भी सुन लेते हैं। इस पर जीपी अर्न नहीं किए, ठीक है, तो इसको माइनस किए, बिकॉज ये एबनॉर्मल सेल है। ठीक है, एबनॉर्मल आइटम का है तो इसको हटाना पड़ेगा। 1000 का उल्टा लॉस हुआ। ठीक है, रूल है कि एबनॉर्मल आइटम्स को हटाएंगे, तो इसलिए हटाओ। ये 3 रीज़न है सर इसका हटाने का। ये तीनों रीज़न कहाँ से समझाएंगे, ये नीचे से समझते हैं सर। आइए, तो मुस्कुराइए क्योंकि आप कहाँ हैं, सीए के अंदर। देखिए हैशटैग नोट, ये प्रीवियस ईयर का है, तो इस ईयर में आपने इस पर जीपी नहीं कमाया है। ठीक है, तो रीज़न आपने इस पर सर जीपी नहीं कमाया इस साल, तो रीज़न है, यही रीज़न है। तो इसीलिए सर ऐसा माइनस करके कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं। ठीक है सर, क्योंकि सेल किए 9000, ठीक है, और 10,000 का ओरिजिनल प्राइस था, एंड सेल किए 9000 में, तो सर एक्चुअल में क्या हुआ, 1000 का लॉस ही है। ठीक है, 1000 का लॉस है उल्टा, जो कि आपको लग रहा है कि प्रॉफिट पे सेल किए हैं। अगर आप ऐसा सोचें कि 6500 का क्या था, ये आइटम था एबनॉर्मल आइटम, और इसको बेच दिए 9000 में, तो आपका प्रॉफिट हो गया। तो आप सर गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना गिवन है, ओरिजिनल कॉस्ट है 10,000 और आपने बेचा है 9,000 पे, तो उल्टा 1000 का लॉस है सर। ठीक है, अब आ जाइए, कॉस्ट था 1,00,000, सॉरी 10,000, वो गलती से 1,00,000 वहाँ है। ओके, उसे कॉमा का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो चीज़ को सही कर देते हैं, 1 मिनट। कॉस्ट था, ये बिंदी हटा दो। ओके, कॉस्ट था सर कितना इसका, 10,000। ठीक है, राइट ऑफ कितना हुआ, 3,500। कितना बचा सर, 6,500। यही तो सर कह रहे हैं। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था इसको लेकर के। ठीक है सर, इसमें इस क्वेश्चन में क्या था, और ये इस लेक्चर का सर ये लास्ट पॉइंट था। ठीक है, इसमें हमने क्या सीखा सर, कि एक मिनट पहले से ही बताते हैं सर। देखिए, एक मिनट यहाँ तक तो उसमें देखे थे। इस लेक्चर में हम ये देखें सर, एक तो ओपनिंग स्टॉक का कैलकुलेशन देखें कि उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, 80% वाला ये ट्रिक देखें। ठीक है सर, और मिस्टेक भी यही था, ये मिस्टेक को भी सुधारें। ठीक है, और इसमें क्या मिस्टेक था सर कि जीपी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गए थे, तो ये हमने जीपी को इस टाइप से सर देखा था, इस टाइप से देख के जीपी को भी सर फिर हमने सुधारा। ठीक है, ये था एग्जाम्पल नंबर 2 का मिस्टेक। और 1 का मिस्टेक सर सिर्फ कैलकुलेशन था, बट अभी एक बार और सर समझाते टाइम में मिस्टेक क्या हुआ कि हमने छोटा स्क्रीन के कारण सर वो देख नहीं पाए, इस वजह से ऐसा हुआ। ठीक है सर, तो 1 क्वेश्चन से हमें क्या सीख मिला कि एक तो क्वेश्चन को छोटा स्क्रीन हो या बड़ा स्क्रीन हो, ठीक है, सही से उसको पहले सामने रख कर ही पढ़ना है। ठीक है सर, ओके सर। और इससे हमें ये सीख मिला सर कि एक एबनॉर्मल आइटम था जो कि ओपनिंग में भी था। ठीक है सर, और सेल्स भी उसको किए थे 9000 पे, तो इसको जो सेल किए 9000 का, इसको भी माइनस करना होगा हमको सेल में से। ठीक है, टोटल सेल में से। और ओपनिंग में ये छिपा हुआ है 6500 का, तो हमको ओपनिंग में से भी 6500 माइनस करना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ नहीं था सर, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है सर, क्योंकि ये एबनॉर्मल आइटम था, तो रूल भी कहता है एबनॉर्मल आइटम को दूर रखो, तो सर माइनस करके दूर कर दिए। ठीक है सर, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।